हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न है, एक स्त्री जिसके एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया के 2 तथा वर्धांत का 1 जीन है, एक सामान्य पुरुष से विवाह करती है तो संतानें होंगी। बच्चों, आप देख सकते हैं वैकल्पिक प्रश्न है जिसमें 4 विकल्प दिए हैं। पहला विकल्प है सारी संतानें हीमोफीलिया ग्रस्त तथा, दूसरा विकल्प है आधी पुत्रियां हीमोफीलिया ग्रस्त तथा आधी वर्णांत होंगी। तीसरा विकल्प है आधे पुत्र हीमोफीलिया ग्रस्त तथा आधे वर्धांत तथा आधे केवल हीमोफीलिया ग्रस्त। चौथा है बच्चों सारी पुत्रियां हीमोफीलिया ग्रस्त एवं वर्धांत होंगी। आइए बच्चों, इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की ओर बढ़ते हैं। मुख्य इस प्रश्न का जो मुख्य अवधारणा है वह है सर्वप्रथम हीमोफीलिया। हीमो तो यह एक ऐसा विकार है, ऐसा विकार है जिसमें रक्त का थक्का सामान्य रूप से नहीं बनता, नहीं बनता। आइए बच्चों, हम दूसरा वर्धांत देख लेते हैं। अंधता, तो ये ऐसा विकार है जिसमें जिसमें रंगों के भेद करने की क्षमता का कम होना, कम होना। यह दोनों रोग ही यह दोनों रोग अप्रभावी जीन अर्थात एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है, प्रभावित करता है। आइए बच्चों, हम प्रश्न के अनुसार उत्तर करने की कोशिश करते हैं। बच्चों, एक स्त्री है, मैं सबसे पहले बता दूं कि स्त्री की जो गुणसूत्र होती है वह समयुग्मी होती है, समयुग्मी अर्थात एक्स एक्स। और वही जो पुरुष का या हम कह सकते हैं नर का गुणसूत्र होता है वह विषम युग्मी होता है, विषम युग्मी अर्थात एक्स वाई। आप देख सकते हैं बच्चों कि जैसा कि प्रश्न में बताया है कि एक स्त्री जिसके एक्स गुणसूत्र में हीमोफीलिया के 2 अर्थात आपके इन दोनों पर हीमोफीलिया के उपस्थित हैं और वर्धांत के 1 जीन मान लीजिए दर्शा दे रहे हैं बच्चों। तो बच्चों, यह एक्स जिसमें सिर्फ हीमोफीलिया के लक्षण दिख रहे हैं, अगर आपके पुरुष के एक्स के साथ जुड़ता है तब पुत्री का संयोग बनता है, जिसमें पुत्री के एक एक्स पर यह गुण देखने को मिलता है। जब किसी के एक एक्स पे ये गुण देखने को मिलता है तो बच्चों वह वाहक होता है, वाहक। ये बच्चों, अब हम इसी एक्स का वाई से संयोग कराते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं इस एक्स और वाई के मिलने से पुत्र बनता है और हीमोफीलिया के लक्षण पुत्र में दिख रहे हैं। और आपको मैंने पहले ही बता दिया कि यह एक्स गुणसूत्र को प्रभावित करता है। तो पुरुष के पास सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र होता है, इसी वजह से ये पूर्ण रूप से प्रभावी होता है, इसलिए यह बच्चा हीमोफीलिया ग्रसित है, हीमोफीलिया ग्रसित। आइए बच्चों, अब इस एक्स को देख लेते हैं। इस एक्स से जब कराते हैं तब बच्चों एक्स एक्स बनता है और जो महिला है उसका एक एक्स में हीमोफीलिया तथा एक एक्स में हीमोफीलिया तथा वर्णांत दोनों के लक्षण दिख रहे हैं। देखिए, इन दोनों के होने के बावजूद भी बच्चों यह सिर्फ वाहक है, इन दोनों रोग की वाहक। आइए बच्चों, अब हम चौथा वाला क्रॉस करा के देख लेते हैं। पुत्र के गुणसूत्र बने। बच्चों, इस गुणसूत्र में जो नर के एक्स हैं उसमें आपको हीमोफीलिया के तथा वर्धांत के दोनों के लक्षण दिख रहे हैं, यानी कि यह आपका पूर्ण रूप से हीमोफीलिया तथा वर्धांत प्रसिद्ध
पुत्र है। यानी बच्चों अगर हम विकल्प की ओर बढ़ते हैं तो विकल्प में देख सकते हैं कि पहला विकल्प है सारी संतानें हीमोफीलिया ग्रस्त तथा वर्धांत होंगी, तो ऐसा नहीं है। पुत्री क्या हो गया बच्चों, गलत। इसी तरह से आधी पुत्रियां हीमोफीलिया ग्रस्त तथा आधी वर्धांत, तो आप देख रहे हैं कि पुत्रियां हीमोफीलिया ग्रस्त या वर्धांत ग्रस्त नहीं है, सिर्फ वाहक है, इसलिए यह विकल्प भी गलत हो गया। तीसरा विकल्प है बच्चों आधे पुत्र हीमोफीलिया ग्रस्त तथा वर्धांत, आधे केवल हीमोफीलिया ग्रस्त। तो आप देख रहे हैं आधा पुत्र केवल हीमोफीलिया ग्रस्त है और आधा पुत्र हीमोफीलिया तथा वर्धांत ग्रस्त है, यानी कि यह विकल्प आपका सही है। आखिरी विकल्प को देख लेते हैं बच्चों, सारी पुत्रियां सारी पुत्रियां हीमोफीलिया ग्रस्त एवं वर्धांत। आप देख सकते हैं कि कोई भी पुत्री हीमोफीलिया ग्रस्त तथा वर्धांत नहीं है, यानी कि यह आप देख सकते हैं बच्चों कि विकल्प सी यानी आधे पुत्र हीमोफीलिया ग्रस्त जो कि आप देख रहे हैं और आधे हीमोफीलिया तथा वर्धांत 50% 50% के हिसाब से विकल्प सी सही है। आशा करते हैं बच्चों मुख्य अवधारणा के आधार पर प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।